क्या यूं कहें कि बंगाल में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्म पहले से ही हो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मैं हूं मिलन शर्मा। चुनाव खत्म होते ही पश्चिम बंगाल में आगजनी शुरू हो गई, वायलेंस, हिंसा बढ़ गई। जगह जगह से आप देख रहे हैं, वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि या तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ करते दिखाई दे रहे हैं हिंसक, या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ हिंसक करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर इस वक्त ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं, कहीं टीएमसी के पार्टी ऑफिस के बाहर आग लग रही है, आगजनी हो रही है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इस झड़प में उनके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। टीएमसी भी यही बात कर रहा है। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 4 कार्यकर्ताओं की इस हिंसा में अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस वक्त हिंसा का दौर जो है खत्म नहीं हो रहा है। लेटेस्ट विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि जो नई मार्केट का इलाका है वहां पर एक बुलडोजर ने भी अपनी एंट्री कर ली है। मार्केट के कुछ एरियाज को तोड़ा जा रहा है, आप इस दृश्य में देख सकते हैं। इसके खिलाफ टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा लगातार एक्स पर पोस्ट कर रही हैं, कह रही हैं कि जिस तरीके का परिवर्तन आपको चाहिए था उस तरीके का परिवर्तन आपको मिल गया है। साथ ही साथ दूसरी जगह देखें तो कहीं जियागंज इलाके में जहां पर मशहूर गायक अरिजीत सिंह भी रहते हैं, वहां पर व्लादिमीर लेनिन जो रूस के क्रांतिकारी नेता थे, उनके जो स्टैचू को है वैंडलाइज किया जा रहा है, वहां तोड़फोड़ की जा रही है। तो ये सारे दृश्य क्या दिखा रहे हैं बंगाल की मौजूदा स्थिति। और इस पर क्योंकि लोगों ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत से वोट कर राज्य में जगह दी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी इस वक्त डिफाइंट है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद और तंत्र इस्तेमाल करती हुई पहले से ही दिख गई है। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में हाई लेवल सिक्योरिटी तैनात कर दी गई थी। सीएपीएफ, सीआरपीएफ जैसे बड़े बड़े जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो थे। तो क्यों वो इस तरीके की हिंसक जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं? सवाल यही है, क्या इन तरीके की चीज़ों को होने दिया जा रहा है इस वक्त बंगाल में? क्योंकि एक तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि टीएमसी के जो नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, उनके घर से सिक्योरिटी छीन ली गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस पोस्ट पोल वायलेंस पर बता रही है और नोटिस भी जारी किया है कि जो भी इस तरीके की हिंसा कर रहे हैं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें पनिश किया जाएगा, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा धरातल पर हो पा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो राजनीतिक सुगबुगाहट बंगाल में इस वक्त चल रही है वो ये भी है कि लोग सोच रहे हैं क्योंकि टीएमसी अब हार गई है, कम सीटें आई हैं, तो इसमें कांग्रेस का कुछ फायदा दिख सकता है वगैरह वगैरह। आप राहुल गांधी के इस ट्वीट से ही देख सकते हैं। राहुल गांधी इस ट्वीट में साफ बोल रहे हैं कि कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त टीएमसी जीत रही है तो कुछ लोग ग्लोट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि असम और बंगाल के मैंडेट में जो कुछ भी हुआ है वो बीजेपी भारत में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को ख़त्म करने का उनका एक मिशन है। तो राहुल गांधी का अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कहना है कि ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए। पेटी पॉलिटिक्स, छोटी टुच्ची राजनीति बगल में रखिए और एक साथ एकजुट खड़े हो जाइए, क्योंकि ये भारत का सवाल है। दूसरा ट्वीट उन्होंने आज एक्स पर जो पोस्ट किया है वो ये है, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार ही चोरी हो जाती है। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कह सकते हैं हम? तो वो हरियाणा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहाँ तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। फिर अगर यही एग्जाम्पल दिया जा रहा है तो
वो कह रहे हैं कि जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं वो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं और उन्हें असली डर सच्चाई का है। सच्चाई से उन्हें असली डर लगता है क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत पाएंगे या जीत सकेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता चाह रहे होंगे कि बंगाल में अब टीएमसी कम सीटों पे आ गई है, इसका मतलब कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, लेकिन बीजेपी भी यही चाहती है, जिस स्टेट में कांग्रेस बनाम बीजेपी हो जाए, क्योंकि बीजेपी हर तरीके का तंत्र यूज करती है फिर कांग्रेस के खिलाफ बोलने में। और आपने असम में होते हुए देखा है किस तरीके से असम अभी भी कांग्रेस वहां पर नहीं जीत पा रही है, इसके बावजूद कि हिमंता बिस्वा शर्मा अटपटे बयान देते हैं असम में मुसलमानों के ऊपर। उनकी नीतियां और उनके काम से वो ज़्यादा जाने जा रहे हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उस पर कई राजनीतिक रिएक्शंस भी आए हैं और दोनों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से और अन्य पार्टी के जो नेता हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं। तो आइए आपको इन रिएक्शंस को सुना देते हैं। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो, पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया है। 3 टीम अलग बनी है जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। कल आपको डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर मिल जाएगी। अगर यही ईवीएम और चुनाव योग आपको सीएम बनाए, जो कि 3 बार बनाया, रेल मंत्री बनाए इसी चुनाव योग ने, तो ये ठीक। अगर जनता सजा देकर विपक्ष में बिठाए, जनादेश आपके विपरीत आए, तो ईवीएम और चुनाव योग गलत। भारत का लोकतंत्र ममता जी किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। मतदान जनता का फैसला होता है और ये अंतिम फैसला होता है, इसे स्वीकार करना होता है। यही लोकतंत्र है। जो आपकी भाषा है वो अहंकार का, तानाशाही का प्रतिनिधित्व कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने साफ संदेश देकर बता दिया कि अब तानाशाही, अहंकारी, अत्याचारी, निर्ममता से, जिहादी मानसिकता से सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन उनका कुर्सी से चिपके रहना लोकतंत्र का खुला अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, चुनाव योग का अपमान है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है। लोकतंत्र में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण ही सबसे बड़ी मर्यादा है, लेकिन ममता बनर्जी इन सब मर्यादाओं को कुचलकर अराजकता का संदेश दे रही है। थाना है नजात थाना में बामनबेरी करके एक जगह है। बामनबेरी में यहाँ पे सालबारिया ग्राम पंचायत में कल कुछ घरों पे अटैक हुआ था। उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे पुलिस आई, पुलिस का सीएपीएफ थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक जो उसी नजात है उनके पैर में गोली लगी है। सीएपीएफ के कुछ जवान माइनर इंजरी हुआ था और एक लेडी कांस्टेबल भी इंजरी हुई थी। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा गया। सीनियर ऑफिसर्स और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो भी थे सब लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने वेरीफाई किया। कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेन करके पूछताछ की। उसमें हम लोगों को कुछ लोगों के नाम मिले हमको, उनके खिलाफ हम लोगों ने रेड किया। 4 जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी और लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने तो बहुत विस्तार से इस विषय पर बात की है कि 100 जगह हमारे पोलिंग जो काउंटिंग एजेंट्स थे उनको मारा गया, पीटा गया, निकाल दिया गया। जो कैंडिडेट्स थे उनको निकाल दिया गया, इलेक्शन एजेंट्स को निकाल दिया गया। उन्होंने कहा है 12 बजे से 6 बजे तक मैं 100 जगहों के नाम देता हूं, इन जगहों के सीसीटीवी कैमरा ऑन करके फुटेज दिखा दीजिए, पता लग जाएगा। मतलब स्वतः स्पष्ट है कि इन्होंने अपनी ओर से एसआईआर से शुरू किया, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस लेकर के आ गए कि पोस्ट पोल वायलेंस होता है। आप देखिए हमारे तृणमूल के लगभग 500 ऑफिसों को जला दिया गया, कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, आम जनता जो समर्थक थे उनके घरों को तोड़ दिया गया, भंगचूर कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति बना दी कि जैसे कभी
मार्शल लॉ लगा वहां पे हो, और इतना कुछ सेंट्रल फोर्सेस हो जाने के बावजूद इस प्रकार से हरकतें हो रही हैं, क्यों? इसका जवाब तो अमित शाह को देना चाहिए ना। अमित शाह तो टीएमसी के गुंडे और ममता के गुंडे बोल रहे थे, ये जो अमित शाह के गुंडे घूम रहे हैं उनके बारे में क्या कहा जाएगा? जिस तरीके से आतंक इन्होंने फैलाया है, तो उसके लिए जवाब है? यदि जवाब है तो अमित शाह बोले, क्यों नहीं अभी तक मुंह से जबान क्यों नहीं खुल रही? यह भी तो पूछना चाहिए उन लोगों से। और निकाले दें वो 100 जगहों की, जिस जगह पर हेरा फेरी हुई है उन 100 सीटों पर, जिनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा दिखा दे 12 बजे से 6 बजे तक। इतनी देर तक काउंटिंग की, 2 बजे तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया। दिखाते चले गए मीडिया पर कि हम जीत रहे हैं, और उसके बाद लोगों को दबा के, डरा के, धमका के, मार के, निकाल के आपने अपने नाम से मैंडेट कर लिया। यह तो उचित नहीं है।